मंडी प्रणाली संदर्भ। हाल ही में केंद्र द्वारा लागू नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्र सरकार के अनुसार इन कृषि कानूनों, विशेषकर कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 FPTC एक्ट का उद्देश्य निजी मंडियों की स्थापना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है। ये मंडियां बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर देंगी और किसान किसी भी खरीदार को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी किसान इन दावों को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना कि अगर मंडियां कमजोर होती हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के प्रति किसी मजबूत प्रतिबद्धता के बगैर ही निजी बाजारों के विस्तार को प्रोत्साहित किया जाता है तो इससे समय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का क्षरण होगा। ऐसे में किसानों के इस विरोध प्रदर्शन ने देश में कृषि मंडी प्रणाली और इससे जुड़े सुधारों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता को रेखांकित किया है ताकि भारत के अन्नदाताओं के लिए कृषि की व्यावहारिकता को सुनिश्चित किया जा सके। मंडियों के उदारीकरण का लाभ, बराबरी। सरकार द्वारा लागू किए गए कानून किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाते हैं। अनिश्चितता का समाधान। इन सुधारों के माध्यम से किसान निजी कंपनियों के साथ अनुबंध में शामिल हो सकेंगे जो बाजार की अनिश्चितता के जोखिम को किसानों से लेकर प्रायोजक को हस्तांतरित कर देगा तथा यह किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर आदानों की पहुंच के लिए सक्षम बनाएगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी। ये कानूनी सुधार राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और कृषि अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने हेतु उत्प्रेरक का काम करेंगे। बिचौलियों के हस्तक्षेप की समाप्ति। इन कानूनों के माध्यम से किसान विपणन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकेंगे, जिससे बिचौलियों के हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सकेगा और किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य प्राप्त होगा। मंडी प्रणाली को समाप्त करने की संभावित चुनौतियां। FTPC अधिनियम के पीछे एक बड़ी अवधारणा यह रही है कि कृषि उपज विपणन समितियों एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज APMC द्वारा नियंत्रित मंडियों का ग्रामीण क्षेत्रों के क्रय बाजार पर एकाधिकार रहा है और कृषि बाजारों के उदारीकरण से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। हालांकि भारतीय कृषि की संगठनात्मक संरचना किसानों को उनके उत्पादों को कृषि बाजारों से बाहर बेचने के लिए विवश करती है। मंडियों के बाहर उत्पादों की व्यापक बिक्री। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार धान और गेहूं के मामले में क्रमशः मात्र 29% और 44% उपज को ही मंडियों में बेचा जाता है, जबकि 49% धान और 36% गेहूं की उपज स्थानीय या अन्य निजी व्यापारियों को बेची जाती है। मंडियों की अपर्याप्त संख्या। राष्ट्रीय कृषि आयोग नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA ने अपनी सिफारिश में कहा था कि देश में मंडियों को इस प्रकार मजबूत किया जाना चाहिए कि कोई भी किसान मात्र 1 घंटे में अपनी गाड़ी कार्ट से मंडी तक पहुंचने में सक्षम हो। इस प्रकार एक मंडी के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्र को औसतन 80 वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए। हालांकि वर्ष 2019 तक देश में कुल 630 मंडियां ही थीं, जिनका औसत सेवा क्षेत्र 463 वर्ग किलोमीटर था। ऐसे में वर्तमान में देश में मंडियों की संख्या कम करने के बजाय उनकी संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सीमांत किसानों की अधिकता। देश में लगभग 86% कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व छोटे अथवा सीमांत किसानों के पास है। इन किसानों के लिए विपणन योग्य अधिशेष सीमित होने के कारण मंडियों तक की परिवहन लागत को वहन करना किफायती नहीं होता है। परिवहन लागत की चुनौती से बचने के लिए अधिकांश किसानों को अपनी उपज गांव के व्यापारियों को ही बेचनी पड़ती है, भले ही कम कीमत पर क्यों न बेचना पड़े। सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों के बाद भले ही निजी बाजार पारंपरिक मंडियों का स्थान ले ले, परंतु मंडियों के व्यापक तंत्र के अभाव में छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए स्थानीय व्यापारियों पर ही निर्भर रहना होगा। उदारीकृत कृषि बाजारों में निजी निवेश की कमी। देश के कई राज्यों में पहले से ही किसानों को सरकारी मंडियों के बाहर अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। देश के 18 राज्यों में APMCs के बाहर निजी मंडियों की स्थापना के साथ इन मंडियों को सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदने की अनुमति दी गई है।
इन विधायी परिवर्तनों के बावजूद इन राज्यों में निजी बाजारों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण निवेश देखने को नहीं मिला है। कृषि बाजारों में निजी क्षेत्र के निवेश में कमी का सबसे बड़ा कारण उत्पाद संग्रह और एकीकरण में उच्च लागत का होना है। इसके अतिरिक्त छोटे तथा सीमांत किसानों की अधिकता के कारण यह लागत और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अधिकांश खुदरा श्रृंखलाएं सीधे किसानों की बजाय मंडियों से ही बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां खरीदना पसंद करती हैं। पेज 2, उच्च मूल्य से जुड़े साक्ष्यों का अभाव। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय निजी बाजारों से भी इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इन बाजारों में किसानों को एपीएमसीएस की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। बल्कि यदि लेन देन की लागत मंडी करों से अधिक होती है, तो इस लागत को किसानों को कम कीमत पर हस्तांतरित किया जाएगा। इसके कारण किसानों पर दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा यदि एपीएमसी प्रणाली कमजोर होती है और निजी बाजार पर्याप्त रूप से उनका स्थान नहीं लेते तो उस स्थिति में इस क्षेत्र में एक बड़ी रिक्तता की स्थिति बन सकती है और ऐसी आशंका भी बनी हुई है कि इसका स्थान गैर विनियमित व्यापारियों द्वारा ले लिया जाएगा, जिससे किसानों की चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं। आगे की राह, मंडी अवसंरचना में मात्रात्मक सुधार। भारत के वर्तमान कृषि विपणन परिदृश्य को देखते हुए देश के सभी हिस्सों में मंडियों के घनत्व में वृद्धि के साथ मंडी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन प्रणाली को ज्यादा क्षेत्रों और फसलों तक विस्तृत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इस दिशा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए मंडी कर के रूप में प्राप्त राजस्व का प्रयोग व्यवस्थित रूप से पुनः एपीएमसीएस में निवेश के लिए किया जाना चाहिए ताकि कृषि बाजार अवसंरचना को मजबूत बनाया जा सके। इस संदर्भ में पंजाब मंडी बोर्ड का उदाहरण अनुकरण योग्य है, जहां इस राजस्व का उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण, चिकित्सा और पशु चिकित्सा औषधालय चलाने, पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता में सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार और आपदाओं के दौरान किसानों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। मंडी अवसंरचना में गुणात्मक सुधार। वर्तमान में न केवल मंडियों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है बल्कि बेहतर मंडियों की भी आवश्यकता है। एपीएमसीएस में बड़े आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है जिससे नए निवेशकों या व्यवसायियों के प्रवेश को आसान बनाने के साथ व्यापारियों की मिलीभगत को कम किया जा सके और मंडियों को राष्ट्रीय ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा सके। व्यापारियों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय लाइसेंस की शुरुआत और बाजार शुल्क के लिए सिंगल पॉइंट लेवी भी मंडियों के गुणात्मक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम होगा। आकारिक मितव्ययिता में सुधार। निगमों के साथ किसानों की मोलभाव करने की शक्ति को तभी बदला जा सकता है जब कृषि क्षेत्र की आकारिक मितव्ययिता में पर्याप्त वृद्धि की जाए, अर्थात किसी को आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक बनाते हुए कृषि अवसंरचना तंत्र को और अधिक व्यापक किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ कोष्ठक को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। निष्कर्ष, भारतीय कृषि विपणन सुधारों के लिए भारत के कृषि बाजारों की शोधार्थी बाबरा हैरिस वाइट से प्रेरणा ली जानी चाहिए। इनके अनुसार विनियमित त्रुटिपूर्ण बाजारों की तुलना में गैर विनियमित त्रुटिपूर्ण बाजारों की समस्याओं में वृद्धि की संभावनाएं अधिक होती हैं। अभ्यास प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों का व्यापक प्रदर्शन भारत में मंडी प्रणाली और इससे जुड़े सुधारों की गहन समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विश्लेषण कीजिए।